नमस्कार दोस्तों, शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज परमा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इस व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम एकादशी है। इसके व्रत से सभी पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को इहलोक में ही सुख तथा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कांपल्य नगर में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कांपल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मो आत्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। किसी पूर्व के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रही थी। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्दयता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी विनती भाव से कहती है, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे, पति को वही करना चाहिए। परंतु मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेर पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के श्रवण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करता है, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, भाई और ससुर संबंधी आदि सभी निंदाएं करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं नहीं जाए। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन दिया तथा भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष को परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप और दुख तथा दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है तथा वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इस व्रत के करने से धनाढ्य बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन
प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं, और जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में ही अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक में गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों व यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है। बोलिए जय श्री विष्णु हरि। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।